मैं अमितेश सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का रियांस कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं भारत में गंगा नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र को पढ़ लिए हम लोग, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ लिए। आज का टॉपिक हम लोग का है, और इसके पहले हम लोग गंगा नदी तंत्र को उत्तराखंड में उसका विस्तार देखे थे। उत्तराखंड में गंगा नदी तंत्र का विस्तार देखे थे। उसमें देव प्रयाग पढ़े थे, कर्ण प्रयाग पढ़े थे, रुद्र प्रयाग पढ़े थे और विष्णु प्रयाग पढ़े थे। मतलब यह चार पांच प्रयाग हम लोग पढ़ चुके थे। वहीं से क्या होता है, गंगा नदी का उद्धार मतलब उद्गम, मतलब गंगा नदी का वहीं से निर्माण होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। गंगा नदी कौन सी? गंगा नदी। तो हाँ, गंगा नदी। सबसे पहले गंगा नदी, यहां पे पहले देखिए गंगा नदी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गंगा नदी की लंबाई कितनी है। गंगा नदी की लंबाई, यानी कि गंगा नदी की लंबाई जो है, लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। यानी कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। दूसरी बात कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। दूसरी बात क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये इस गंगा नदी का जल ग्रहण, गंगा नदी का जल ग्रहण भारत, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल, कौन कौन सा इसका यानी कि जल ग्रहण है, जो जल क्षेत्र कहिए या ग्रहण सॉरी इसको कहिए जल ग्रहण कहिए। जल ग्रहण कहां से? तो भारत, बांग्लादेश, फिर भारत, बांग्लादेश, तिब्बत व नेपाल। कौन सा जल ग्रहण क्षेत्र इसका है? भारत, बांग्लादेश, तिब्बत और नेपाल। फिर दूसरा यहाँ पर मैटर ये आ जाता है कि गंगा नदी भारत के मतलब यूपी से सबसे ज्यादा, यूपी से होकर सबसे ज्यादा इसका क्षेत्र प्रवाहित होता है। यानी गंगा नदी का सबसे ज्यादा हिस्सा कहाँ पे? मतलब यूपी में सबसे ज्यादा इसका प्रवाह क्षेत्र है। फिर हम देखेंगे कि भारत में ये किन किन राज्यों से होकर जाती है, यानी कि ये भारत में किन किन राज्यों से होकर ये गंगा नदी जाती है। तो कौन कौन से राज्य हैं? पहला तो आपका उत्तराखंड में, पहला कहाँ पे? उत्तराखंड। फिर आपका यूपी, चूंकि उत्तराखंड में निकलती है ना एक शतपथ हिमानी निकलती है, एक गंगोत्री हिमानी निकलती है। शतपथ हिमानी कौन सी नदी निकलती है? शतपथ हिमानी, गंगोत्री हिमानी से निकलती है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शतपथ हिमानी से कौन सी नदी निकलती है। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, फिर झारखंड। देखिए जो झारखंड है, ये झारखंड के ऊपरी वाले हिस्से से होकर जाते हैं। मतलब किसी किताब में नहीं दिया है, लेकिन झारखंड के ऊपरी वाले हिस्से से होकर ये जाती है झारखंड। और फिर आपका पश्चिम बंगाल। फिर कौन सा है? पश्चिम बंगाल। यानी कि भारत के किन किन राज्यों से होकर जाते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल। यानी कि
तो यानी कि भारत के 5 राज्यों से होकर क्या करती है, गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है। तो पूछ देगा सबसे ज्यादा लंबाई किसमें है गंगा नदी का, तो यूपी में है। यूपी में गंगा नदी का सबसे ज्यादा क्या है, लंबाई है, यानी कि इसका क्षेत्रफल है, यानी कि लंबाई सबसे ज्यादा है। उसके बाद गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। इसको कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, राष्ट्रीय, नोट करते चलिएगा एक एक पॉइंट। राष्ट्रीय नदी इसको कब घोषित किया गया, 2008 में। कब घोषित किया गया, 2008 में। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया, 2008 में। क्वेश्चन पूछ देता है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो 2008 में। फिर एक पॉइंट और लिखिएगा, इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा कि जैसे कि एक परियोजना चली थी, गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना। कौन सा, गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना। कौन सा, गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना। गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना मतलब इसका मतलब तात्पर्य यह है कि जो गंगा के किनारे, यानी जो गंगा के किनारे जो शहर बसे थे उनको स्मार्ट करने के लिए, यानी कि उनकी स्वच्छता के लिए इनका, तो उन्हीं के लिए गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना चला गया 13 अगस्त 2016 को। कब, 13 अगस्त 2016 को हुआ क्लियर। गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना कब चालू किया गया, 13 अगस्त 2016 को। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं कि ये निकलती कहां से और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ये तो फैक्ट हो गया, लंबाई 25 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी नदी है। जल ग्रहण क्षेत्र कौन कौन सा, भारत, बांग्लादेश, तिब्बत और नेपाल है। फिर राज्य को किन किन राज्यों से गुजरती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई, तो 2008 में। गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना कब चालू किया गया था, 13 अगस्त 2016 को। अब हम लोग चलते हैं गंगा नदी पे, यानी कि इसका खेल क्या है। सबसे पहले गंगा नदी, देखिए ये समझिए कि फिल्म चल रहा है। गंगा नदी, जैसे हम प्रयाग पढ़ाए थे, तो यहाँ पर हम लोग आप लोगों को प्रयाग पढ़ाए थे, यहाँ पर पढ़ाए थे देव प्रयाग। कौन सा, देव प्रयाग। कौन सा, देव प्रयाग, यही पे था ना, देव प्रयाग। तो सतपथ हिमानी से, उत्तराखंड से सतपथ हिमानी से अलकनंदा निकलती है, और गंगोत्री हिमानी से कौन निकलती है, भागीरथी। तो जब ये दोनों नदियां आती हैं उत्तराखंड में, चूंकि ये दोनों ग्लेशियर कहाँ है, उत्तराखंड के, सतपथ हिमानी से अलकनंदा निकलती है, गंगोत्री हिमानी से भागीरथी निकलती है। जब ये देव प्रयाग में आती हैं, देव प्रयाग में ये कहाँ आती है, देव प्रयाग में आके मिल जाती है। अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग में आकर मिल जाती है, तो वहां से एक मुख्य नदी होती है, एक मुख्य नदी का निर्माण होता है, जो कि गंगा। वहां से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ पे हरिद्वार से, उत्तराखंड के हरिद्वार से जब निकलती नदी आती है तो गंगा के नाम से जानी जाती है। और जब यूपी में ये प्रवेश करती है, यूपी में जब ये प्रवेश करती है, यूपी के मैदानी क्षेत्रों में, यूपी के मैदानी क्षेत्रों में बिजनौर से प्रवेश करती है। कहां से, बिजनौर जिला से गंगा नदी क्या करती है, प्रवेश करती है। यूपी के बिजनौर जिले से गंगा नदी यूपी में प्रवेश करती है। अब देखिए, यूपी में कन्नौज के पास रामगंगा नदी एक उत्तराखंड से निकलती है। रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और कहाँ आके मिलती है, गंगा में, कन्नौज में। कहाँ मिलती है, कन्नौज में। यानी कि रामगंगा नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो कन्नौज में। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से, और कहाँ आके मिलती है, कन्नौज में। गंगा नदी से कहाँ मिलती है, कन्नौज में। दूसरी बात ये, यमुना
थोड़ा सा यमुना नदी को देख लिया जाए। क्योंकि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी को ही क्या कहा जाता है? कालिंदी नदी। यमुना नदी को क्या कहा जाता है? कालिंदी नदी। क्वेश्चन पूछ देता है कि किस नदी को कालिंदी नदी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा भी है, किस नदी को कालिंदी नदी कहा जाता है? तो यमुना नदी को क्या कहा जाता है? कालिंदी नदी। तो ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कहां से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है ना, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और ये यमुना नदी आकर सीधे गंगा में कहा मिलती है? प्रयागराज में। कहा मिलती है? सीधे प्रयागराज में। यमुना नदी गंगा से कहा मिलती है? प्रयागराज में। प्रयागराज का पहला नाम क्या है? पहले का नाम इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम ही प्रयागराज है। तो यमुना नदी गंगा नदी से प्रयागराज में आके मिलती है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर यमुना नदी के थोड़ा सहायक नदियों पर चर्चा कर लेते हैं। चूंकि पहला यहाँ पे चंबल नदी है, यहाँ पे चंबल नदी। चंबल नदी इंदौर से निकलती है, यानी कि मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलती है। और ये इटावा में आकर यमुना से मिल जाती है। कहाँ से मिलती है? कहाँ मिलती है? इटावा में आकर यमुना से कहाँ मिलती है? इंदौर। चंबल नदी इंदौर से निकलती है और इटावा में आकर यमुना से मिल जाती है। और चंबल नदी में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल पाए जाते हैं। यहीं पे क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल। क्या? घड़ियाल, है ना। यहीं पे सबसे क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल। को क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत में सबसे ज्यादा किस नदी पे घड़ियाल पाए जाते हैं? तो किस नदी पे? चंबल नदी पे। कहां से निकलती है? इंदौर से निकलती है। और यमुना में कहां जाकर मिलती है? इटावा में। दूसरी बात ये, जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी विंध्य पर्वत से निकलती है। और विंध्य पर्वत, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि विंध्य पर्वत किस राज्य में स्थित है? पहला क्वेश्चन। विंध्य पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? दूसरा क्वेश्चन। और तो विंध्य पर्वत कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। विंध्य पर्वत कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। यानी कि विंध्य पर्वत से बेतवा नदी निकलती है। विंध्य पर्वत से, यानी कि एमपी के विंध्य पर्वत से बेतवा नदी निकलती है और यमुना में जाकर हमीरपुर के पास मिलती है। कहाँ पे? यमुना में जाकर हमीरपुर के पास मिलती है। यानी कि एमपी के विंध्य पर्वत से बेतवा नदी निकलती है और यमुना में जाकर हमीरपुर के पास मिल जाती है। दूसरा हो गया। तीसरी एक सहायक नदी इसका कैमूर के पहाड़ी से निकलती है। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन अलग मिले। विंध्य पर्वत कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। कैमूर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। तो कैमूर के पहाड़ी से एक नदी निकलती है, केन नदी। कैमूर के पहाड़ी, एमपी के कैमूर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, केन नदी, जो कि यमुना में जाके कहाँ मिलती है? बांदा में। यमुना में जाके कहाँ मिलती है? बांदा में। यानी कि केन नदी यमुना में कहाँ मिलती है? तो बांदा में। हो गया ये। यानी कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, या इसी को कालिंदी नदी कहा जाता है। और जब ये इसकी सहायक नदियां हैं, केन, बेतवा, चंबल, जब यमुना की सहायक नदियां हैं, तो फिर जब यमुना की सहायक नदियां हैं तो ये जब जाके गंगा में गिरा रही, तो ये गंगा की भी तो सहायक नदी हो जाएंगे। ये गंगा के भी सहायक नदियां हैं। चंबल, बेतवा, केन, ये भी क्या है? गंगा की सहायक नदियां भी हैं। मतलब गंगा की सहायक नदियां हैं। फिर ये यमुना कहाँ आकर मिलती है? प्रयागराज में। और एक नदी निकलती है पीलीभीत फुल्लर झील। ये क्वेश्चन बड़े बार हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है कि फुल्लर झील कहाँ स्थित है। तो फुल्लर झील कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। वहां से कौन सी नदी निकलती है? तो गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे कौन सा महानगर स्थित है? तो आपका कौन सा स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गोमती नदी किनारे कौन सा आपका महानगर स्थित है, यानी कौन सा शहर स्थित है।
गोमती नदी यानी कि पीलीभीत जिले के उत्तर प्रदेश के यूपी के पीलीभीत जिले से फुल्लर झील के पास से एक नदी निकलती है, गोमती नदी। कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी, जो कि गंगा में कहाँ आके मिलती है? गाजीपुर में। यानी कि गोमती नदी यहां से निकली है, गंगा में कहाँ पे आके मिली? गाजीपुर में। ये जो ब्लैक वाला है ना, ये गंगा है। ये जो ब्लैक वाला है ये गंगा, इसको मानिएगा। ये जो ब्लैक वाला है गंगा है। यानी कि पीलीभीत के फुल्लर झील से गोमती नदी निकलती है और गाजीपुर में आके कहाँ मिलती है? गोमती नदी गंगा से गाजीपुर में आके मिल जाती है। हुआ क्लियर? क्लियर हुआ। और फिर एक नदी, और थोड़ा सा, ये तो यूपी का मामला चल रहा था। अब काली नदी है ना, नेपाल से कुछ नदियां निकलती हैं, जैसे कि ये काली नदी है ना। जब नेपाल में इसको काली नदी नाम से जाना जाता है, और जब यही नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो इसको क्या नाम हो जाता है? शारदा, है ना। तो काली नदी या शारदा। और फिर ये कर्णाली नदी है, कर्णाली नदी, जो भी वो भी नेपाल से निकलती है, यानी कि बृहत हिमालय से निकलती है सब। कौन से हिमालय से? बृहत हिमालय पढ़ाए थे ना, पिछले वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। बृहत हिमालय पढ़ाए हैं, लघु हिमालय पढ़ाए हैं, और शिवालिक हिमालय पढ़ाए हैं, उसमें देख लीजिएगा कि बृहत हिमालय है क्या। तो बृहत हिमालय से काली नदी और कर्णाली नदी निकलती है। यानी कि ये जब काली नदी भारत में आती है तो उसको शारदा कहा जाता है, और कर्णाली नदी जब भारत में आती है तो घाघरा कहा जाता है। इन दोनों का संयुक्त। और फिर एक राप्ती नदी भी आती है, जब राप्ती नदी भी आकर घाघरा में मिल जाती है। जब ये घाघरा में मिलती है तो ये घाघरा सीधे आके कहाँ मिलती है? गंगा में, छापरा में आके मिलती है। कहाँ पे? छापरा में। यानी कि घाघरा नदी कहाँ पे आके मिलती है? गंगा में। छापरा नदी, छापरा जिला में आके मिलती है। यानी कि बिहार के छपरे जिले में आके कहाँ मिलती है? यानी कि घाघरा नदी बिहार के छपरा जिला में मिल जाती है। फिर एक नदी निकलती है सोन, एक नदी निकलती है सोन, यानी कि दक्षिण भारत, ये दक्षिण भारत की नदी है ना। यानी कि दक्षिण भारत से एक सोन नदी निकलती है, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहां से? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ये जाकर गंगा में पटना में जाकर मिल जाती है। सोन नदी गंगा में कहां पे मिलती है? पटना में जाकर मिलती है। सोन नदी गंगा में कहां मिलती है? पटना में जाकर मिलती है। देखिए, अमरकंटक के पहाड़ी से 3 नदियां निकलती हैं। ये अमरकंटक के पहाड़ी से 3 नदियां निकलती है। एक ट्रिक हम बनाए थे, सोनम। कौन सा ट्रिक? सोनम है ना, सोनम। तो एक तो सोन नदी हो गया, एक नर्मदा, कौन सा है? नर्मदा, और एक महानदी। एक कौन सा? महानदी, है ना। यानी कि ये 3 नदियां निकलती हैं अमरकंटक के पहाड़ी से। 3 नदियां निकलती हैं, है ना। तो अमरकंटक के पहाड़ी से जब ये नदी निकलती है, सोन नदी, तो ये जाके गंगा में कहा मिलती है? पटना में। जाके गंगा में कहा मिलती है? पटना में। यानी कि सोन नदी, अमरकंटक के पहाड़ी से सोन नदी निकलती है और गंगा में जाकर मिलती है पटना। पटना में जाकर ये मतलब इसका मिलाप हो जाता है। फिर एक नदी निकलती है गंडक नदी निकलती है। ये गंडक नदी गंगा में आकर कहाँ मिलती है? हाजीपुर। कहाँ मिलती है? अरे हाजीपुर का केला खाया ना, बड़ी प्रसिद्ध है हाजीपुर का केला, छोटा छोटा सा होता है, वही हाजीपुर वाला जगह है। यानी कि ये जो गंडक नदी है ये कहाँ आके मिलती है? हाजीपुर में आकर गंगा से मिल जाती है। समझ में आ रहा है? यानी कि गंडक नदी हाजीपुर में आके गंगा से मिल जाती है। फिर एक नदी कोसी, बड़ी बेवफा नदी है कोसी। ये कोसी आके कहाँ मिलती है? भागलपुर। कोसी आके कहाँ मिलती है? भागलपुर। क्योंकि कोसी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है क्योंकि ये अपना मार्ग बड़ी तेजी से बदलती है। कोसी नदी अपना मार्ग बहुत तेजी से बदलती है। तो कोसी नदी गंगा में कहाँ से आके मिलती है? भागलपुर में। जैसे कहने का तात्पर्य यह है कि जो छठ पर्व है बिहार से चालू किया गया, और बिहार से चालू किया गया तो उसमें माना जाता है ना बच्चों का कि हमारी लड़कियां की है ना तुम कोसी भरो, हमारी लड़कियां की है ना तुम छठ भरो, मतलब छठ मानो, छठ भूखो। तो ये लड़कवा के बचाव खातिर कोसी भरल जाला, लड़कियों को बचाव खातिर कोसी भरल जाला। तो एक लड़की को बचाने के लिए कोसी भरा जाता है। और ये कोसी नदी जो आती है बिहार को क्या कर देती है? एकदम तराई कर देती है। यानी कि बिहार में क्या कर देती है? एकदम
मतलब शोक की स्थिति में ले आ जाती है, एकदम बिहार को एकदम बाढ़ से, पानी से एकदम जल ग्रसित कर देती है, यानी कि एकदम जल ग्रसित कर देती है। यानी कि कोसी एक बच्चों को बचाने के लिए भरा जाता है, और ये कोसी नदी बिहार को बर्बाद कर देती है, बिहार को बर्बाद कर, यानी कि दोनों का डिफिनेशन एकदम विलोम है, एक बचाने के लिए, एक बर्बाद करने के लिए। फिर एक दार्जिलिंग की पहाड़ी से नदी निकलती है, महानंदा नदी। दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, महानंदा नदी, वो गंगा में आकर मिलती है। जब गंगा में आकर मिलती है तो यहीं पे एक बड़ी प्रचलित बैराज है, फरक्का बैराज। महानदी और गंगा नदी के संगम पे ही कौन सा बैराज है? फरक्का बैराज। अब देखिए, अब यहां से इसका खेला चालू हुआ। अभी तो खेला बंद नहीं हुआ, अभी खेला चालू हुआ। और सबसे बड़ी बात, एक जो नदी छूट रही है वो है ब्रह्मपुत्र। यहाँ से ब्रह्मपुत्रो आवेले, ब्रह्मपुत्र ना, ब्रह्मपुत्र नदी। अरे हम बताया था ना, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को पिछले वीडियो में देखिएगा, ब्रह्मपुत्र जब पढ़ाए तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है? इसको शांगपो कहा जाता है। और जब अरुणाचल प्रदेश में आते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। अरे नामचा 12वां पर्वत को काट कर यहाँ से यू टर्न लेकर आती है ना, तो जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग, जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? दिहांग। और जब लोहित और दिवांग, जब दो नदियां, हिमाचल प्रदेश की दो नदियां लोहित और दिवांग जब मर्ज होती है, यानी कि मिलती हैं, तब असम में प्रवेश जब वो करती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और जब यही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है। कौन से नाम से? जमुना के नाम से। अब देखिए, तो जब गंगा नदी यहाँ पे आती है, गंगा नदी बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। अब यहां से आती है तो इसका एक सहायक नदी हो है दामोदर और हुगली। दामोदर और हुगली, देखिए जब ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलती है ना, यहीं पर सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। सबसे बड़ा डेल्टा का क्या होता है? निर्माण होता है, सुंदरबन डेल्टा। कौन सा? जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो वहीं पर क्या होता है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। इसको अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि जब गंगा नदी बांग्लादेश में आती है तो किस नाम से जानी जाती है, जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आती है तो किस नाम से जानी जाती है, जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है किस नाम से जानी जाती है, इसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे। हाँ, अब एक नदी है हुगली नदी। एक नदी कौन सी है? हुगली नदी। हुगली नदी को कोलकाता का विश्वघाती नदी कहा जाता है। हुगली नदी को कोलकाता का, किसका? कोलकाता, सॉरी किसका? कोलकाता, यानी कि हुगली नदी को कोलकाता का क्या कहा जाता है? विश्वघाती नदी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक कोलकाता बंदरगाह है। कौन सा है? एक बंदरगाह है यहाँ पे, एक यहाँ पे बंदरगाह है जिसका नाम है कोलकाता बंदरगाह। क्या नाम है? कोलकाता बंदरगाह। यहीं पे कोलकाता बंदरगाह है। कौन सा है? यहीं पे बंदरगाह है। इसी कोलकाता बंदरगाह को पूर्व का लंदन कहा जाता है। पॉइंट नोट कीजिएगा, किस बंदरगाह को? कोलकाता बंदरगाह को क्या कहा जाता है? पूर्व का लंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसी को कहा जाता है पूर्व का लंदन। पूर्व का लंदन, यानी कि जैसे हुगली नदी को, पहली बात, हुगली नदी को क्या कहा जाता है? विश्वघाती नदी। यानी कि पश्चिम बंगाल में इसको क्या कहा जाता है? विश्वघाती नदी। अच्छा ये बताइए, विश्वघाती क्यों कहा जाएगा? विश्वघाती क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ये भी तो जाकर कलकत्ता में तबाही मचा रही होगी। जैसे कोसी नदी बिहार में जाकर तबाही मचाती है, उसी तरह विश्वघाती नदी भी तो जाकर कोलकाता में, मतलब हुगली नदी भी तो जाकर कोलकाता में तबाही मचा रही होगी, इसीलिए इसको विश्वघाती नदी की संज्ञा दी गई है। और फिर यहीं पे क्या है? कोलकाता बंदरगाह है, जिसको पूर्व का क्या कहा जाता है? लंदन कहा जाता है।
अब थोड़ा सा एक नोट कीजिएगा, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। गंगा के बाएं से मिलने वाली नदियां, गंगा के बाएं से मिलने वाली नदियां कितना हो गया? तो गंगा के बाएं से मिलने वाली नदियां यानी कि गंगा के बाएं से, है ना, ये पूछ देता है, बार बार पूछता है। तो पहला कौन सा हो गया? रामगंगा। वो तो है ही से देख के पता चल जाए, फिगरों से देख के पता चले कि कौन बाएं से मिलते हैं, कौन दाएं से मिल रही है ना। ये फिगर ही से देख के पता चलेगा कौन से। तो हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। रामगंगा, है ना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र। है ब्रह्मपुत्र हो गया ना। यानी कि कौन कौन? रामगंगा, गोमती, ना, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र। ऊपरा वाला जौन बा, ऊपरा वाला वो बाएं सोजी। अब बाएं कैसन होई? जैसे कि नदियां हिन्ने से निकलती है, नदी का रही है इधर से निकल रही है। कहाँ से? गंगोत्री हिमानी और सतपथ हिमानी का जब मर्ज हो रहा है, यहाँ से भागीरथी नदी निकल रही है और अलकनंदा नदी निकल रही है। तो यहाँ पे जब आके देवप्रयाग में मिलती है, तो यहीं से गंगा नदी का क्या आ जाता है? निर्माण हो जाता है। जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो गंगा के नाम से जाने जाती है। तो यहाँ से जब निकलती है तो इधर हम जब खड़ा होंगे तो ये मेरा बायां होगा और ये दायां हो गया। तो जो हिन्ने नदी बाई तो वो सब बाएं से मिलने वाली नदी हो जाएगी, और जो इधर से नदी है ये दाएं से मिलने वाली नदियां हो जाएंगी। ठीक है, हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ चुका है। इसको बढ़िया से नोट कीजिएगा, फिगर के साथ बनाइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना मेहनत किया जा रहा है, जबरदस्त कंटेंट दिया जा रहा है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।